इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ने इस बार एसएससी जेईई 2023-24 में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 13, रैंक 16, रैंक 33, 37 और बहुत सारे सिलेक्शन इसमें दिए हुए हैं। अगर आपको भी बनना है सरकारी इंजीनियर तो तुरंत इनरोल करिए पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर। आपकी तैयारी के लिए कुछ बैचेस इसमें लॉन्च हुए हैं, जिसमें आपका एसएससी जेईई 2024 का टेस्ट सीरीज है जो 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। फतेह बैच आपको CBT 1 और CBT 2 के लिए अवेलेबल मिलने वाला है 2499 रुपये में। चाणक्य बैच AE JEE का रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, जो इंडिया की टॉप फैकल्टी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। ये बैच आपको 1999 रुपये में मिलने वाला है। एसएससी जेईई 2024 का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जो 2499 रुपये में मिलेगा। RRB जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच आ चुका है 2999 रुपये में। अशोका बैच C 2999 रुपये में इसमें आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र टेनको AE बैच आपको 999 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ PGCL AE का बैच 999 रुपये में और छत्तीसगढ़ PGCL JEE का बैच 999 रुपये में आपको अवेलेबल मिलने वाला है। ये सारे बैचेस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये न्यू पैटर्न और एग्जाम सिलेबस पर ही आपको मिलेंगे। सभी लेक्चर्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। क्लास नोट्स मिलेगी, DPP मिलेगा, DPP के सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज आपके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टार्ट आउट क्लासेस भी मिलेंगे और डॉट इंजन के थ्रू आपके जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम, उसको सॉल्व भी किया जाएगा। चाणक्य बैच AE जो बैच रहने वाला है इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है AE JEE खजाना, जो आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है 1499 रुपये में, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। और DPP और DPP सोल्यूशन भी आपको बायलैंग्वेज प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी बैचेस का लिंक मैं डिस्काउंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें आपको 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो कोई भी बैच आप मिस ना करिए और तुरंत इनरोल करिए और सिलेक्शन की ओर अग्रसर होइए और जल्दी से सिलेक्शन लेकर आप हमें यहाँ पे मिलिए। साथ ही साथ अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में जो आपको बेस्ट लाइन लगेगी वो इंटरव्यू के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सर हमें ये लाइन सबसे अच्छी लगी, ये बातें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो चीज़ें हमें अभी अच्छी लगती हैं कि हम अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एसएससी जेईई 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज हम पहली बार एक ऐसे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने वाले हैं। इससे पहले हमने जितने इंटरव्यू लिए हैं वो इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं लिया था। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सहरसा बिहार से अमन कुमार मिश्रा जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी जेईई के थ्रू फरक्का बैराज में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो अमन जी आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ी सी आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिक स्टडी कहाँ से हुई है, उसके बाद हम आते हैं तैयारी से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। जी सर, मेरा नाम अमन कुमार मिश्रा है और मैं सहरसा बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है हुई है वही सहरसा से हुई 12th तक, और उसके बाद मैंने बीटेक कोलकाता से किया, वेस्ट बंगाल से, मकौट से, और यही है मेरा स्टडी का। उसके बाद से आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद से तैयारी किया और एमटेक भी किया हूँ सर। एमटेक कहाँ से किया था आपने? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची। बिहार और रांची से दोनों से पढ़े हुए हैं और वेस्ट बंगाल, यानी समझ लीजिए पूरा पूरा उधर भारत उधर वाला इनके पूरा घूम चुके हैं। बिहार में जन्म लिया, बीटेक किया वेस्ट बंगाल में, एमटेक कर रहे हैं झारखंड में। अब नौकरी आपको लगता है उधर ही मिलने वाली है? हाँ, वेस्ट बंगाल में ही है फर्क का। वेस्ट बंगाल में ही फर्क है। चलिए ठीक है, तैयारी से रिलेटेड हम पूछेंगे। सबसे पहले स्कोरिंग जानना चाहेंगे कि आपकी प्री में स्कोरिंग क्या रही है और मेंस में स्कोरिंग क्या रही है? मेरा प्री में लगभग 122 था और मेंस में 212। तो इसमें आपको आसानी से फर्क का बैराज मिल गया। हाँ, फर्क का। क्या स्कोरिंग रही है आपकी प्री में, टेक्निकल और नॉन टेक में? सर मेरा रीजनिंग में लगभग 42 मार्क्स था और इसमें जीएस में मेरा लगभग 12-13 ऐसे ही कुछ, और रेस्ट उसमें हो टेक्निकल में 63 मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन होके 1-2 मार्क्स बढ़ा, 2 मार्क्स। तो रीजनिंग की तैयारी के लिए आपने क्या किया? रीजनिंग में लड़के अक्सर इस समय पूछ रहे हैं कि सर 45% स्कोर करना चाहते हैं, आपके 42 है,
तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे कि रीजनिंग में कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर रीजनिंग के लिए बोलना चाहेंगे कि उसमें प्रैक्टिस चाहिए। आप मिनिमम 2 मंथ जो है डेली प्रैक्टिस करिए, आधा आधा घंटा करके। और जो कुछ कुछ होता है कि उसमें नहीं बना पाएंगे, जैसे क्लॉक हो गया ये, तो उसका वीडियो प्रेफर करना चाहिए आपको कि उसमें ट्रिक सब होता है। और बेसिक जैसे नंबर सीरीज हो गया, ये सब के लिए तो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए या कोई बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसी से होगा। प्रैक्टिस का ही है बस रीजनिंग। प्रैक्टिस कहाँ से किया आपने? प्रैक्टिस मैंने मेनली से टेस्ट सीरीज से ही देता था। टेक्स्ट उसमें बुक को बहुत ही सारे आपने? अलग अलग एग्जाम्स का भी होता है, तो हाँ। जीएस पोर्शन कैसे रेडी किया आपने, कहाँ से? जीएस में मेरा सर अच्छा नहीं था, और जीएस के लिए मैंने ज्यादा गलत ले लिया था डिसीजन कि मतलब उसमें करंट अफेयर्स ज्यादा मैं पढ़ लिया था, जो कि फिर क्वेश्चन में जब देने जाते हैं एग्जाम तो होता ही नहीं है, करंट अफेयर्स एक भी नहीं मिलता। बस मैंने पॉलिटी का और नोट्स पढ़ा था, और ज्योग्राफी का कुछ वही दो पढ़ा था, और कुछ बायोलॉजी भी पढ़ा था नोट्स। तो यही 3 पढ़ा था, तो उससे हो गया 12 13 मार्क्स आया था। करंट अफेयर्स एक भी नहीं आया, मुझे पता नहीं चला कहाँ से आया। ये जो आपने बायोलॉजी के लिए नोट्स पढ़ी, पॉलिटी के लिए नोट्स पढ़ी, ये कौन सी नोट्स पढ़ी, पॉलिटी खुद बनाई या किसी के नोट्स से आपने पढ़ी? नहीं सर, पॉलिटी के नोट्स सौरभ कुमार पांडे सर है, एक जीएस पढ़ाते हैं, उनके ही नोट से ये किया था मैंने। उसमें पूरा कम ही है, लेकिन आप रिवीजन कर सकते हैं एक दिन में ही, मतलब 2 घंटा में भी रिवीजन कर सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद। तो वही से किया था। और बायोलॉजी बायोलॉजी मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी, नोट्स बना लिया खुद का और फिर उसको रिवीजन किया। यूट्यूब में किससे पढ़ा था? बच्चे यही जानना चाहते हैं कि किससे पढ़ा है आप। यूट्यूब में सर एग्जैक्टली मुझे अभी याद भी नहीं है, मतलब ऐसे रेंडमली कुछ टॉपिक सर्च करके, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जनरल कंपटीशन में जो पढ़ाते हैं उसी का ही, 10th लेवल 9th लेवल का। जियोग्राफी? ज्योग्राफी मैंने मेडी जी का जीएस बुक से पढ़ा था, जीएस बुक आती है मेडी जी की, उसी से। नहीं, आपने पूरा पर्टिकुलर टीचर को भी फॉलो किया, पूरे यूट्यूब को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया, मेडी जी को भी आपने फॉलो किया, आपने पूरा घुमा पूरा यानी छान मारा, हाँ पूरा। पूरा हाँ आपने छाना, ऐसे। तब ये हम्म, मिल रहा है कि हाँ ये चीजें आपने पढ़ी है। तो ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स में जैसा कि मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ी जाती है। पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर आपका साइंस, फिर आपका जो टेक वाले सब्जेक्ट आते हैं वो, मतलब कि आपके जो इसमें वार युद्ध हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले लास्ट में आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ जा करिए। इस क्रम में अगर आप लोग जीएस पढ़ेंगे तो आप लोगों को जीएस अच्छा तैयार हो जाएगा। भटकेंगे तो फिर भटकते रह जाएंगे। एक फ्रेशर स्टूडेंट जो डिप्लोमा या बीटेक करके तैयारी करने आता है, उसको जेई की तैयारी करते समय कैसे शुरुआत करनी चाहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए कैसे शुरू करना चाहिए, किस वे में? टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए एक बार तो आप कम से कम पूरा गो थ्रू होकर पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है। अगर आप कोचिंग में कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यूट्यूब सबसे कहीं से भी आप पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप खुद का नोट्स नोट्स बना लेते हैं तो सही है। और एक बार आप जब कर लिए रिवीजन उसका, मतलब पूरा पढ़ लिए हैं, तो फिर आप नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं। और बूस्टर जो है ना, वो मोर देन एनफ है एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए। मैंने बूस्टर से ही पढ़ा हूँ, एक बार मेरा कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, उसके बाद बूस्टर ही डेली डेली बेसिस पे बूस्टर से ही पढ़ता। तो पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन बूस्टर से करिए और टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाते रहिए। दोनों का हाँ सामंजस्य टेस्ट बनाते रहिए, आराम से आपका हो जाएगा। हाँ, मैं डेली बूस्टर पढ़ता था, और टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक से टेस्ट देता था डेली। तो ये एसएससी आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ऐसे तो सर मैं 2 बार प्रिपेयर करके दिया हूँ, ऐसे चौथा अटेम्प्ट था मैं, मतलब जितना बार फॉर्म आया था भर दिया था। लास्ट जो 3 अटेम्प्ट आपके फेल हुए हैं उसकी स्टोरी जानना चाहेंगे, और उनसे क्या आपने सीखा अटेम्प्ट से जो आपने इसमें अप्लाई किया? अ, पिछले अटेम्प्ट तो पढ़ के ही दिया था, तो मेंस में मैंने वो सब्जेक्टिव था, तो उतना अच्छे से मैंने ये जो है पीवाईक्यू जो था उसको अच्छा से नहीं कर पाया था, तो नहीं हो पाया इसको। मेरा थ्योरेटिकल थोड़ा कमजोर है, तो थ्योरी टाइप नहीं लिख सकता था ज्यादा, न्यूमेरिकल ठीक बना था, तो वो हो गया। और उससे पहले पिछले टाइम में उतना तैयारी ही नहीं था, उस लेवल का तो नहीं हुआ, बेसिक है 100 के कम ही स्कोर करता किया था उससे पिछले वाले 2 एग्जाम में। और अनरिजर्व कैटेगरी से तो होता नहीं 100 के कम स्कोर करने। नोट्स बना नोट्स आपने जो बनाए हैं उस पे आपने नोट्स बनाते समय क्या ध्यान रखा?
मेरे जो नोट्स पहले के हैं और जो उसको मैं पढ़ता था, और दूसरा हो गया कि जो मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट देता था, तो उससे जो लगेगा कि क्वेश्चन ये अच्छा है या जो कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसको मैं एक अलग कॉपी में नोट डाउन करता था। तो वो मेरा 2-3 कॉपी हो गया वो भी। तो उसको भी मैं फिर रिवीजन करता था एज एज ए उसी के फीडबैक, अलावा। फीडबैक आपने उसको बनाते आप चले गए टेक्स्ट बुक से। हाँ जी सर। चलिए ठीक है। तैयारी 2019 बीटेक करने के बाद आप एमटेक करते रहे, उसके बाद 2 साल बाद आपकी नौकरी लगी। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ स्ट्रगल रहा होगा, वो जानना चाहेंगे कि मेन समस्या, मेन प्रॉब्लम कहाँ हुई आपको सबसे ज्यादा। हाँ सर, मतलब बीटेक करने के बाद तो मुझे पता भी नहीं था, मतलब बीटेक के 1 साल बाद भी एसएससी जेई एग्जाम होता है ये। आपके चैनल पे फॉलो करना चालू किया तो मुझे पता चला कि एसएससी और हर एक डिपार्टमेंट के बारे में पता चला कि ये होता है। तो फिर मुझे लगा कि यही एग्जाम अभी तो, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, तो सब दे रहा है आजकल यही एग्जाम, एक ही एग्जाम ही है। आरआरबी जेई सब और सब तो रेलवे में आ नहीं रहा है एग्जाम। तो मुझे लगा अब इसी का प्रिपरेशन करना चाहिए। और फिर सर लॉकडाउन में लगभग 1-1.5 साल बर्बाद खराब भी कर दिया, अच्छे से ना कोई एग्जाम दिया, घर पे ही बैठा रह गया। फिर फिर मुझे लगा कि एमटेक कर लेनी चाहिए, कम से कम एक बैकअप रहेगा कि टीचिंग उचिंग कर सकते हैं। तो 21-23 सेशन में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से एमटेक किया। फिर तैयारी करते ही रहा, उधर एमटेक में भी पढ़ाई किया और इधर भी तैयारी। तो हुआ, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हुआ ही था। और हो गया, तो लगभग 4-5 साल हो गया बीटेक करने के बाद, तो होता है कि जॉब होना चाहिए। तो बहुत सारे, और मैंने सर जितना फॉर्म भरा उतना एग्जाम दिया भी नहीं हूँ अभी तक। मतलब भर दिया बीपीएससी यही, लेकिन एग्जाम नहीं दिया। ऐसे ही यूकेपीएससी भर दिया, एग्जाम नहीं दिया। बहुत सारा एग्जाम स्किप भी किया हूँ। वैसा नहीं करना चाहिए, सब देना चाहिए एग्जाम। तो घर पे सबसे पहले किसको आपने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया? मैं सर ट्रेवल कर रहा था जब रिजल्ट आया आया था, तो मेरे दोस्त ने बताया कि रिजल्ट आ गया है। तो और फिर मैंने घर पे पापा को कॉल किया कि हो गया है। तो वो बोले कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो मैंने बोला कि इधर वेस्ट बंगाल में ही होते फरक्का। मुझे पहले से लगा था कि सीडब्ल्यूसी ही मिलेगा, उतना स्कोर में मिल जाएगा। बट फरक्का है, तो मैं भी शौक था कि ये, मतलब नंबर भी मेरा थोड़ा सा ये हो गया, 1 मार्क्स कुछ हुआ है, डिक्रीज हो गया है। तो ठीक है, यहाँ से नजदीक ही है, लगभग 350 किलोमीटर होगा यहाँ से, बहुत नजदीक ही है फरक्का, सहरसा से। फरक्का सिटी भी अच्छी है, आपको लोकेशन अच्छा मिलेगा उसमें। हाँ हाँ सही। क्योंकि अगर सीडब्ल्यूसी पा जाते हैं तो पता नहीं सेंट्रल डिपार्टमेंट कहाँ आपकी ज्वाइनिंग करवाए। फरक्का में क्या है, हाँ आप हाँ वो एक लोकेशन पर रहेंगे, आप नजदीक है सही, भैया। वो सही। सहरसा से तो हाँ नजदीक में ही है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा 1 साल में 4 पहिया ले लेंगे, पहुंच जाएंगे आराम से। जी सर। हम सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है तो 4 पहिया तो साल भर में मिल ही जाएगी, अगर बिहार हो जाता है। उससे बिहार में है, वहां तो खूब सुने हैं। टेक्स्ट बुक में स्कोरिंग क्या आती थी आप जब प्रैक्टिस कर रहे थे, आप प्री की मान लीजिए या मेंस की, जब आपने टेस्ट दिया, जब तो ऑब्जेक्टिव हो गया, तो कितने स्कोर आ रहे थे आपकी प्री वाले में? जी में सर जैसे कि मतलब वेरिएशन ज्यादा होता था, किसी किसी में अच्छा मार्क्स आता था और किसी किसी में कम। मेरा हाईएस्ट जो आया था वो 138 आया था प्री के टेक्स्ट बुक सीरीज। और लोएस्ट तो ऐसे 108 भी, 110 ऐसे भी है, क्योंकि उसका टेक्स्ट बुक अच्छा टेस्ट बना रहा है आजकल, उसमें अच्छे आपको अच्छे क्वेश्चन रहते 108 लोवेस्ट था? थे। लोएस्ट, हाँ। सुन लो ठीक से, ध्यान से, तुम लोगों का हाईएस्ट 108 नहीं जाता है, इनका लोवेस्ट 108 था। तो तैयारी थोड़ा और भयंकर करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तुम्हारा भी और हाईएस्ट। ये सर पेपर 2 का जो टेस्ट दे रहा था मैं टेक्स्ट बुक में, तो मेरा लगभग, मैंने जो भी मॉक दिया होगा, तो उसमें लगभग 2 में ही कट ऑफ पार किया, सब में लो ही रहता था उसमें। उसका टेक्स्ट बुक में अच्छा बनाया था उसमें, और ज्यादा स्कोर भी नहीं करता था उसमें। मेरा हाईएस्ट 215 आया था। 250, 212 तो आपको मिला है, लगभग लगभग उतने ही हाँ मार्क्स मिले। तब, हाँ। तो उसमें भी वेरिएशन होता था बहुत, 140 भी आया है और 212 भी आया है, 215 भी आया था टेस्ट में। जैसे आपका प्री क्वालिफाई हो गया, अब मेंस पहली बार ऑब्जेक्टिव हो रहा था, कुछ पता नहीं था कि हाँ क्या होगा, अंधेरे में तीर चलाना था। तो क्या हाँ। तैयारी आपने की अंधेरे में, कैसे आपने क्या किया कि हाँ सर, बहुत सुनने में आ रहा था कि गेट बनाना चाहिए, मुझे लगा गेट तो नहीं आएगा, तो गेट मैंने नहीं बनाया था। बट पीएससी मैंने बनाया एक बार, उसमें भी पूरा नहीं बना पाया, टाइम बहुत कम था। और दुर्गा पूजा छठ था, मैं घर पे ही होके पढ़ाई करता था, तो बहुत सारा डिस्टरबेंस भी था। तो
ईएससी बनाया, कुछ कुछ सब्जेक्ट, 5-6 सब्जेक्ट बनाया। और फिर मैं पूरा रिवीजन, बूस्टर रिवीजन करता तब भी। मुझे पता था कि थियोरेटिकल ही आएगा, उतना न्यूमेरिकल देगा नहीं। तो बूस्टर पढ़ा और टेस्ट सीरीज जो है वो सॉल्व किया पूरा। बस इतना ही था, तो मेनली टाइम भी ज्यादा फोकस नहीं आपका मिलता है टेक्स्ट बुक और बूस्टर, दो ही चीज आपके हथियार रहे हैं। दो ही चीज मेरा, हाँ, मेन उससे हो टेक्स्ट जाएगा बुक से सिलेक्शन। आपके स्ट्रेटजी पता चलते थे कितना स्कोरिंग जा रहा है, और जहां कमी हो गई उसको आप रिवीजन करते थे। हाँ। तो आप हमको कब से फॉलो कर रहे हैं? आपको 21 से, 2021 लॉकडाउन से ही कर रहा हूँ। आपके चैनल में इंटरव्यू देखता था, उससे सोचा था मोटिवेशन मिलता था कि हाँ ठीक है आपने सही। कभी सोचा था कि मैं भी इंटरव्यू दूंगा इस साल या अगले साल? हाँ, था बिलीव कि एक हो ही जाएगा, पर देंगे एक दिन। आपका ये भी सपना पूरा हो गया। बहुत सारे बच्चे अपनी डायरी में, मेरे पास एक बच्चा मैसेज फोटो खींच के वजह सर मैंने डायरी में लिखा हुआ है और मैं आपको इंटरव्यू जरूर दूंगा। उसका भी इंटरव्यू आने वाला है, मैं डायरी में लिख के भेजा था। और अभी उसने स्क्रीनशॉट वगैरह रिजल्ट के सब भेजे हैं कि सर मैंने लिखा था, देखिए इस 2024 में मैं इंटरव्यू दूंगा और जरूर। अब की बार तो मेरा फाइनल भी हो गया है, तो मिला है, CW से मिला हुआ है, तो जल्द ही उसके भी इंटरव्यू आएंगे। एकदम फ्रेशर बच्चा जो रहेगा जिसे कुछ नॉलेज नहीं है, जैसा कि आप थोड़ा इमेजिन करिएगा जब बीटेक करके पास आउट किए थे, जब आपको कुछ नहीं पता था, हाँ, ऐसे बच्चों को सलाह क्या देंगे कि किस प्रकार से तैयारी करो और कहाँ नहीं भटकना है? सबसे पहले तो पेशेंस रखना चाहिए कि होगा। अभी इतना कंपटीशन है, तो एक बार नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी तो ईयरली बेसिस पे आता है वैकेंसी। तो एक बार तो पहले उसको पूरा कॉन्सेप्ट से जाना चाहिए। अगर मतलब थोड़ा ये हो रहा है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कोचिंग कर लीजिए आप, एक बार पढ़ लीजिए पूरा सिलेबस। उसके बाद रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है एनफ है, वो अच्छे से फॉलो करिए, हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें लड़के बहुत ज्यादा confuse हैं। तो ऐसे बच्चों को सलाह क्या देंगे, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, क्यों? इसमें तो ऑनलाइन भी सही रहेगा। वो स्टूडेंट डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि मतलब ऑनलाइन ले लेंगे लेकिन पढ़ाई करेंगे नहीं, पर उसमें तो फिर दिक्कत है। ऑफलाइन लेने से ये होगा कि हाँ जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो ऑफलाइन का ये एडवांटेज। ऑनलाइन भी अगर आप पूरा ये फोकस है तो अच्छा है। ऑनलाइन घर पे ही आप जो ज्यादा चीज मतलब जो आप जिसमें कमजोर है वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ सकते हैं, इस टाइप कर सकते हैं। कि आपने तो ऑफलाइन कोचिंग की नहीं है, आपने जो किया है नहीं। ऑनलाइन ही किया है। हाँ, ऑनलाइन से यूट्यूब सब में जो भी पढ़ा है। इसलिए ना मैं ऑफलाइन वाले, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑनलाइन तरफ है, तो वो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा ऑनलाइन भी सुविधा है ऑफलाइन भी सुविधा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पटना इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली शहरों में जाते हैं और जाके वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चे हाँ। जब आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है तो घर पे रह के पढ़ लीजिए, घर में कोई गाँव में आसपास जगह ढूंढ के लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मैंने तो घर पे ही पढ़ाई किया है पूरा। बस कॉलेज और एमटेक के लिए बाहर गया था, फिर घर पे ही किया। जो बच्चे देख रहे हैं, अमन जी ने कभी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की और साथ ही साथ इन्होंने ऑनलाइन किया, और ऑनलाइन में खुद के नोट्स बनाए, प्रैक्टिस किया, फीडबैक नोट्स बनाए और सिविल बूस्टर और टेक्स्ट बुक, दो चीज को फॉलो करके इनका सिलेक्शन हो गया फर्क का बैराज में। तो हो जाएगा सिलेक्शन, आप लोगों का भी हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और बहुत बहुत बधाई, आपके साथ एक लाइव इंटरव्यू किया जाएगा जल्द ही। आप लोग ये वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा कि लाइव सेशन में इनके साथ क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जाएं, जो आपके मन में डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जब हम लाइव आएंगे इनके साथ, उस वीडियो में हम लाइव आप लोगों के साथ चैटिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे कि लाइव में क्या क्या आप लोगों को क्वेश्चन है वो हम पूछ सकते हैं आप लोगों से। और बधाई हो सर आपको, जल्द ही हम आपके साथ एक लाइव सेशन भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ओके, जो भी लाइन सर थैंक की अच्छी लगी हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे ये वाली लाइन मुझे ज्यादा अच्छी लगी है। और साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन हो कि लाइव में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कॉपी में लिख लूंगा और वही क्वेश्चन लाइव में पूछूंगा। लाइव में आप भी रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे आप रहेंगे। और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू जय, थैंक यू अमन जी, धन्यवाद। थैंक यू।